हेलो एवरीवन, मैं वीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि महीनों से मेरे वीडियो बंद थे, अभी कल से स्टार्ट किया है और कल की वीडियो में ही मैंने जैसा बोला कि अभी आपका टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ गए हैं, नोटिफिकेशन आ गई है वैकेंसी की, तो फॉर्म सबमिट होना शुरू हो गया है। आप लोग फॉर्म सबमिट कर दीजिए और इसी के साथ हम अपने चैनल पे चाहे तो 10 क्वेश्चन के ही मॉक टेस्ट पर डेली के डेली आप लोगों के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर दिया है। और उसी को देखते हुए आज के हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जो हैं आपके जैसे कि 2013 में या उसके पहले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन मेरे जो हैं आज के क्वेश्चन वो उसी पे बेस्ड हैं। और ज़्यादा नहीं, 2009-10 या जो 13 में एग्ज़ाम हुए तो 10 क्वेश्चन उसी से लेके आई हूँ। साथ में 2 क्वेश्चन मैंने इससे डाले हैं जो आपके अभी 2016 की वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी 2019 को हुआ था, उससे भी संबंधित क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आगे के मॉक टेस्ट में भी हम उस क्वेश्चन को इंक्लूड करती रहूँगी जो कि 2019 में भी आपका पेपर में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज की मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाण काल में, निम्न पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या औद्योगिक ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। तो जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं पीजीटी एग्ज़ाम लिखा है 2013, तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2013 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम था आपका हिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ हम ये बता दें कि जैसे पीजीटी का 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर इसका री एग्ज़ाम भी हुआ था। कुछ पेपर आउट होने का जो भी प्रॉब्लम थी उस समय को मुझे पता नहीं है, तो इसलिए इसका री एग्ज़ाम हुआ। तो कुछ क्वेश्चन जो री एग्ज़ाम से भी इसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे जो है कि सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपके सामने ऑप्शन है नवपाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या औद ऐतिहासिक काल। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका निम्न पुरा पाषाण काल, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन आपका सही है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आपका है वो भी आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। पूछा क्या है क्वेश्चन की प्राचीन मानव प्रजाति है। यहाँ पे पूछ रहा प्राचीन मानव प्रजाति है, तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानो, होमो इरेक्ट या निएंडरथल। तो ये एग्ज़ाम 2013 का जो पीजीटी का हिस्ट्री था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था और इसका जो सही उत्तर है आपका वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये इसका सही उत्तर है। और आपके सामने है जावा मानो हो या होमो इरेक्ट है नेनल। तो इससे सभी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पर यहाँ पे अगर पूछ लिया कि प्राचीन मानव प्रजाति है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है कि सबसे पहला बानर मानव जो सीधा चलना शुरू किया है, और ये जो है मध्य अफ्रीका में पाया गया था, उसे ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। और उसकी एक उपजाति है जिसे जिनजैनथ्रोपस भी कहा जाता है, जो कि औजार बनाती है और माना जाता है कि लगभग संभवतः यह प्रजाति जो है 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। ये क्वेश्चन आपका है कि 9वीं शताब्दी में भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। चंदेलों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने या परमारों ने। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है प्रतिहारों ने। प्रतिहारों ने
इसका सही उत्तर है। और ये जो है आपका क्वेश्चन 2009 पीजीटी एग्ज़ाम और 2010 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2009 के बाद ये क्वेश्चन 2010 में पीजीटी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि 2-2 3-3 बार रिपीट हो, तो उसको भी हम इस क्वेश्चन के साथ साथ लिख देंगे, जैसे कि 2009 में भी है, 10 में है, या फिर किस बार रिपीट हुआ है, जिससे आप देख सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? एलोरा में, उदयपुर में, खजुराहो में, या नचना कुठार में? तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, एलोरा राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बनाया गया, उदयपुर है, खजुराहो चंदेल राजाओं के, और नचना कुठार आपका गुप्त शासकों से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है खजुराहो, यहाँ से ही प्राप्त हुई है। और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी एग्ज़ाम जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत ये टीजीटी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पे पूछ क्या रहा कि खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु। तो इसका जो सही उत्तर है आपका कि खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो इस आपका सही उत्तर है इसमें सूर्य। तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य देवता के मंदिर को समर्पित है, और इसका नाम क्या है? चित्रगुप्त मंदिर। तो ये भी आपका, जैसा कि हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, तो उसे शायद कैंसिल किया गया, फिर री एग्ज़ाम हुआ था। तो री एग्ज़ाम जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था 2013 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये भी आपका, जैसा कि सभी क्वेश्चन के नीचे लिख दिया गया कि किस सन में, तो ये भी आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह आपका है इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक जगह है मल्हार, जहाँ से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई, मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि स्टेट पूछ लिया सीधे, यहाँ 4 स्टेट का नाम दे दिया, कभी कभी एक ही स्टेट में 4 जगह का नाम दे देंगे, या अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नाम दे देंगे ऑप्शन में। वो तो एग्जामिनर के ऊपर है किस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि 4 स्टेट का नाम पूछा था, इसका जो सही उत्तर है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का एक मल्हार जगह है जहाँ से ये प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो यहाँ आपके सामने है वारंगल के काकतीय वंश, बादामी के चालुक्य वंश, या बेंगी के पूर्वी चालुक्य, या मदुरैया के पांडे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है वारंगल के काकतीय वंश। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ पे देखेंगे क्या पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और टीजीटी 2013 के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन बना है, और ये क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है। पर यही होता है बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं कि रुद्रम देवी किस वंश की रानी थी, किस वंश या कहाँ की शासकिया थी, 4 नाम दे देंगे आपको, इस तरह से बस घुमा फिरा के क्वेश्चन वही रहेगा, आपसे पूछ लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्राग्ञ ज्योतिष प्राचीन नाम था। प्राग्ञ ज्योतिष प्राचीन नाम था कामरूप का, मेघालय का, असम का, शिलोंग का। तो प्राग्ञ ज्योतिष नाम तो जो 2 बार ये, जैसे कि पीजीटी एग्ज़ाम 2010 में है, 9 में एक क्वेश्चन है, और पीजीटी एग्ज़ाम 2013 में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका असम। ये
प्राग्ञ ज्योतिष प्राचीन नाम जो था असम का, यहाँ कामरूप भी असम का ही नाम था, परंतु पुराणों वगैरह में ये नाम मिलता है। और जो था 9 में क्वेश्चन जब आया था तो इस तरह से पूछ लिया है कि प्राग्ञ ज्योतिष प्राचीन नाम था, वहाँ पे आपको असम, कामरूप और मेघालय और शिलांग की जगह पे आपको गुवाहाटी और क्या कहते हैं, ये इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके ऑप्शन है उन्होंने दिया था। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, तो मैंने सन इंक्लूड कर दिया कि किस किस बारे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन या तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के पूछ लेते हैं। तो प्राग्ञ ज्योतिष प्राचीन नाम है असम का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वैदिक साहित्य में सभा एवं समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा एवं समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? अब जैसा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और भी मॉक टेस्ट में हमने इंक्लूड भी किया है कि किस वेद में कहा गया है, तो मतलब राजा का नाम बता देंगे या देवता का नाम बता देंगे, पूछेंगे किस वेद में ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि वैदिक साहित्य दिया है, पर यहाँ पूछा कि सभा और समिति किस देवता की पुत्रियाँ कहा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है प्रजापति। ये जो अथर्ववेद है, हमें जहाँ तक याद है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। तो इसी तरह से क्या है कि क्वेश्चन को कभी आपको साहित्य का नाम दे दिया, वेद का नाम दे दिया, तो कभी सभा समिति दे देगा कि या और भी समितियों का नाम दे के पूछ लेगा, या कभी राजा का या देवता का नाम पूछ लेगा। क्वेश्चन को बस उनको, अगर आपको उस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट अच्छे से याद है, पता है, तो किसी तरह घुमा के पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर हम रफली ऐसे पढ़े हैं तो क्वेश्चन का ऑप्शन जब घुमा देता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी तरह से हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आएँ या न्यू क्वेश्चन बनाएं, या मॉक टेस्ट के हिसाब से अपने हिसाब से आपको एक डेली मॉक टेस्ट संभावित जो प्रश्न हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं उस तरह से बनाएं, या सबसे पहले हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आएँ। तो ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी हिसाब से आगे की वीडियो हम बनाएंगे। तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी है। ज़्यादातर जो लोग प्रिपरेशन शुरुआती दौर में भी करते हैं वो से ये सारे क्वेश्चन क्लियर ही हो जाते हैं। तो स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, जैन या बौद्ध? तो इसका सही उत्तर है आपका जैन धर्म। स्यादवाद की जो संकल्पना है या की गई है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये रहे आज की मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि आपके प्रीवियस ईयर थे, और मैंने इसीलिए सन लिख दिया है। और पीजीटी के एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम या किस सन में पूछेंगे वो जो क्वेश्चन जिस सन में जब भी पूछा गया है इसके इसीलिए क्वेश्चन के नीचे आपको मेंशन कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने कहा, आप लोग मॉक कमेंट बॉक्स के जरिए अपना विचार दीजिएगा कि किस तरह से मॉक टेस्ट लाया जाए, अभी इसी तरह से रखा जाए या एक फ्रेश मॉक टेस्ट अपने हिसाब से, अपने गेस के हिसाब से कि जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से बनाया जाए। और आप सभी का जो लोग हमसे जुड़े हैं या जो अभी न्यू जुड़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। लगभग 77-78 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन जो है वो ठीक है नेट की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, पर ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन हमारे पीजीटी के लिए, क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आने हैं, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस मॉक टेस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दी जाएगी, और सभी वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो आप सभी व्यूअर एवं सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए, और मेरी कोशिश होगी कि अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें।